कागजात ले गए थे, इन्होंने हमारे साथ में धोखा किया है। और हमारे जो कागजात थे, कमेटी के जो कागजात हमने इन्हें दिए थे पैरोकारी करने के लिए, उसका इन्होंने मिसयूज किया। कि अगर ट्रांजैक्शन उसमें कोई हुई है, किसी तरह की फंडिंग वगैरह हुई है, तो उसके लिए हम कहीं से कहीं तक भी जिम्मेदार नहीं है, सिवाय मोहम्मद काशिफ ही उसके जिम्मेदार है। इंतजामिया कमेटी और ट्रस्ट क्या अलग अलग संस्थाएं क्या ये? हाँ, अलग अलग है। इंतजामिया कमेटी अलग है और ट्रस्ट तो कोई भी बना सकता। जामा मस्जिद मामले में नया मोड़, आपस में ही आरोप और प्रत्यारोप। आरोप लगाने वाला कोई है मोहम्मद काशिफ, वो कभी भी जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के मेंबर नहीं रहे हैं और ना ही उन्हें अवाम ने कोई पद दिया। उनके सगे चाचा स्वर्गीय हाजी लडन साहब इंतजामिया कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट थे। हमने और उन्होंने भरोसा करके, यकीन करके मोहम्मद काशिफ को सारे दस्तावेज जामा मस्जिद से मुताल्लिक अपनी आईडी और अपने फोटो दस्तखत करके दे दिए थे, जिसका उन्होंने जबरदस्त मिसयूज किया है। पैरोकारी के लिए, शाही जामा मस्जिद के मामलों की पैरोकारी के लिए लखनऊ में और इलाहाबाद में दोनों जगह पैरोकारी करने के लिए उनको सारे दस्तावेज सौंप दिए थे, जिसका उन्होंने मिसयूज किया है। और जहां तक ट्रस्ट का सवाल है, तो ट्रस्ट की हमें जानकारी जब हुई है जब ट्रस्ट बन चुका है। हमारा ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ट्रस्ट में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं, हम कमेटी नहीं है। कमेटी ने या जनता ने कभी भी उनको किसी भी तरीके से। एक बात आपसे स्पष्ट करना चाहेंगे, जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और ट्रस्ट क्या अलग अलग संस्थाएं क्या ये? हाँ, अलग अलग है। इंतजामिया कमेटी अलग है और ट्रस्ट तो कोई भी बना सकता। हमने उनसे कहा कि आपने ये ट्रस्ट कैसे बना दिया जामा मस्जिद के नाम से, तो उनके चाचा उस टाइम जिंदा थे, तो उनके सामने उन्होंने मस्जिद में बैठ के ये कहा कि ट्रस्ट मैंने बना दिया था, आज मैं इसे बंद कर दूंगा और इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। लिहाजा मेरा कहना यही है कि अगर ट्रांजैक्शन उसमें कोई हुई है, किसी तरह की फंडिंग वगैरह हुई है, तो उसके लिए हम कहीं से कहीं तक भी जिम्मेदार नहीं है, सिवाय मोहम्मद काशिफ ही उसके जिम्मेदार है। ट्रस्ट कब बनाया गया था ये इन्होंने 30/3 को बनाया है, 30/3/2024 को। 30/3/2024 को इन्होंने ट्रस्ट बनाया। ये हमारे सारे कागजात ले गए थे, इन्होंने हमारे साथ में धोखा किया है। और हमारे जो कागजात थे, कमेटी के जो कागजात हमने इन्हें दिए थे पैरोकारी करने के लिए, उसका इन्होंने मिसयूज किया। अब ये इंतजामिया कमेटी को अवैध बता रहे हैं, ये क्या पूरा मामला है? नहीं, इंतजामिया कमेटी से तो इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इंतजामिया कमेटी को तो तमाम अवाम, मुस्लिम अवाम चुनती है, मस्जिद में बाकायदा पगड़ी बनती है और ये सैकड़ों सालों से यही प्रथा चली आ रही है, यही ट्रेडिशन है, यही कस्टम चली आ रही है। तो उसका किसी कानून से, किसी अदालत से कोई सदर या कोई मेंबर नहीं बनता। समाज चुनता है, समाज चुनता है, हमारे नमाजी चुनते हैं और कोई नहीं। इन्हें किसी ने नहीं चुना है, इन्हें किसी ने नहीं चुना है। इन्होंने फर्जी लोगों को लेकर फर्जी ट्रस्ट बनाया, जिससे हमारा कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। काशी राम के जो शख्स हैं वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि संभल का जो मस्जिद विवाद मामला था, उसने पैरोकारी में आपने लापरवाही बरती, ये क्या पूरा? ये कहना बिल्कुल उनका गलत है। वो खुद इसमें जामा मस्जिद में प्रवेश करके, चाहे वो ट्रस्ट की वजह से हो या किसी और कारण से, अंदर घुस के अवैध चंदा वसूल करके और मालामाल होना चाहते हैं। इन्हें पूरा संभल जानता है कि ये इनकी क्या आदत है, ये क्या करते हैं, क्या इनका किरदार है। अब क्या कार्रवाई की रही है आपकी तरफ से? क्या कार्रवाई की जाए? हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। हमारी तरफ से तो जो मुकदमे हैं, हाई कोर्ट में भी हमें पक्षकार हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हम पक्षकार हैं और यहाँ चंदोसी में भी हम पक्षकार हैं। इनको कोई नोटिस दिया गया है आपकी ओर से? कोई कार्रवाई इनके खिलाफ की गई है आपकी तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से कोई कार्रवाई जब है ही नहीं कुछ। हम तो ऐसे आदमी के खिलाफ बाइट देना भी नहीं चाह रहे थे, स्टेटमेंट देना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि वो तो टोटल फर्जी आदमी है। ठीक।